भगवान के जो मित्र हैं, तन सुख मन सुख श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि, भगवान को एकांत में पकड़ करके बैठ गए महाराज। भगवान को कहा, कृष्ण एक बात बताओ। बोले क्या? बोले क्या तुम भगवान हो? भगवान ने कहा, बताओ भैया, आपके मन में ये बात कहाँ से आ गई कि मैं भगवान हूँ? कहा, भाई बताओ, तुमने 7 दिन 7 रात तक एक हाथ पर गिरिराज भगवान को धारण करके रखा, तुम हम जैसे तो हो नहीं सकते महाराज। अरे खाना पीना हमारा आपका एक जैसा है, तुम भी वही माखन खाते, हम भी वही माखन खाते हैं, तुम में इतना बल कहाँ से आ गया महाराज? तुम अवश्य भगवान हो। भगवान ने कहा, एक बात बताओ। बोले क्या? मैं भगवान हूँ या ना हूँ, आप बताओ, आपको उससे क्या प्रयोजन है? बालक कहने लगे, मित्र तुम भगवान हो तो बने रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान हो तो हमें केवल तुम्हारा वैकुंठ देखने की बड़ी इच्छा है महाराज। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ इस बात को छोड़ दो, मैं तुम्हें वैकुंठ अवश्य दिखा सकता हूँ। सबने कहा, महाराज ठीक है, वैकुंठ का दर्शन कराओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, समस्त मित्र मंडली को भगवान ने ब्रह्म कुंड के पास ले जाकर के कहा, जिसे वैकुंठ देखना हो वो इस कुंड में डुबकी लगाओ महाराज। एक एक करके सबने डुबकी लगाई, सब महाराज वैकुंठ में निकले। वैकुंठ के महाराज सुंदर आभा प्रभा को देख करके सब बड़े महाराज आश्चर्यचकित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन महाराज भगवान का दर्शन करना चाहते थे वैकुंठ में जाके, तो भगवान का दर्शन सहजता में प्राप्त नहीं हुआ। तो आपस में मन में विचार करते हैं, वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ हैं, हमारे ब्रज के वृंदावन के कृष्ण कन्हैया बड़े सुलभ हैं, हमें तो महाराज कृष्ण ही चाहिए। पुनः उसी सरोवर में डुबकी लगाई, ब्रह्मकुंड में आकर के निकले। भगवान बांसुरी बजा रहे थे सामने बैठकर। भगवान ने कहा, देखा वैकुंठ? बोले देखा है महाराज। इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। कहा, महाराज समस्त गोप बालकों को भगवान ने अपना लोक का दर्शन कराया महाराज।